क्या आपने कभी किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को हारते हुए देखा है? किसी प्रोफेशनल ट्रेडर को जिसने अपनी जिंदगी में करोड़ों रुपए ट्रेडिंग से कमाए हों और अपने बाकी बिजनेस शुरू किए हों सिर्फ ट्रेडिंग की बेस पर, क्या उसे कभी ट्रेडिंग छोड़ने का फैसला करते हुए देखा है? आज इस वीडियो में मैं आपको कहानी सुनाऊंगा एक बूमिंग बुल्स के सीईओ की, अशनीर ठाकुर की। अब इस वक्त जब मैं ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, इससे एक हफ्ते पहले अशनीर ने एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें वो कहते थे कि वो इस पूरे हफ्ते में लूजिंग स्ट्रीक पर रहे थे, यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन चारों दिनों में उन्हें लगातार लूजिंग स्ट्रीक मिल रही थी। वो प्रॉफिट कर ही नहीं रहे थे और वो अपने अकाउंट के 40% ड्रा डाउन में आ चुके थे, यानी कि अकाउंट का 40% लॉस। अशनीर इस वीडियो में साफ कह रहे थे कि थर्सडे वाले दिन, यानी कि वीक एंड में जब उन्हें आखिरी लूजिंग स्ट्रीक लगा तो वो अपने सोफे पर बैठ के ये सोच रहे थे कि क्या मुझे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए, क्या अब मैं ट्रेडिंग से रिटायर हो चुका हूँ, क्या अब मुझे अपने दूसरे बिजनेस पर फोकस करना चाहिए और ट्रेडिंग को पीछे छोड़ देना चाहिए। ये सारे थॉट से वो लड़ रहे थे, वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लड़ रहे थे। यहाँ पर मैं आपको एक क्वेश्चन करूँगा दोस्तों कि एक प्रोफेशनल ट्रेडर जो कि 8 साल से इस फील्ड में है, वो 8 साल के बाद भी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से क्यों लड़ रहा है? क्यों वो ये सोचने पर मजबूर हो गया कि उसे ट्रेडिंग छोड़ देनी चाहिए? अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर का ये हाल है तो बिगनर का क्या ही हाल होता होगा। ऐसा नहीं था कि अशनीर अपने ट्रेडिंग एनालिसिस को फॉलो नहीं कर रहे थे और अपने रूल्स को भी फॉलो नहीं कर रहे थे, जबकि वो अपनी वीडियो में कहते हैं कि वो अपने ट्रेडिंग एनालिसिस को टीम के साथ बैठकर रोज देखा करते थे और वो रोज इसी नतीजे पर पहुंचते थे कि उनका ट्रेडिंग एनालिसिस बिल्कुल ठीक था, बस मार्केट की मूवमेंट उनके फेवर में नहीं थी। थर्सडे नाइट को उन्होंने फाइनली ये डिसाइड किया कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं छोड़नी, क्योंकि ये ट्रेडिंग ही थी जिसने उन्हें सब कुछ दिया था। और इस वजह से वो फ्राइडे मॉर्निंग एक बार फिर मार्केट में आकर अपना ट्रेडिंग एनालिसिस करते हैं, अपने चार्ट को गौर से देखते हैं और दोबारा फिर से ट्रेड लेते हैं। और गेस व्हाट, इस बार वो अपने अकाउंट का सिर्फ लॉस ही कवर नहीं करते बल्कि अपने अकाउंट पे 40% प्लस में भी आते हैं, यानी कि 40% का प्रॉफिट अपने उसी अकाउंट पर जिस अकाउंट पर वो कुछ दिन पहले 40% लॉस पर थे। दोस्तों, यहाँ पर हमें बहुत से सबक मिलते हैं जो कि खास तौर पर बिगनर्स के लिए हैं। अगर आपको ये लगता है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बन जाओगे तो आप मुसलसल प्रॉफिट करोगे, तो आप गलत हो। अगर आपको ये लगता है कि आप प्रोफेशनल ट्रेडर बनने के बाद हमेशा प्रॉफिटेबल रहोगे और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी हमेशा एक जैसी रहेगी, तो भी आप गलत हो। यहाँ पर अशनीर को देखकर ये साफ वाज़ह होता है कि अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी बन जाते हो तब भी आपको साइकोलॉजी की गेम से लड़ते रहना पड़ेगा। आपको प्रॉफिटेबल रहने के लिए हार नहीं माननी। आप प्रोफेशनल ट्रेडर होने के बावजूद भी एक लूजिंग स्ट्रीक देख सकते हो। इस वीडियो में अशनीर एक और भी बात कहते हैं जो कि काफ़ी अच्छा पॉइंट था बिगनर्स के लिए, और वो ये था कि जब कभी अशनीर ट्रेडिंग लेते थे तो उनकी अक्सर ट्रेडिंग जो कि लूजिंग स्ट्रीक में चल रही थी वो 50% के प्रॉफिट में आती थी, यानी कि उसे 1:2 और 1:3 का प्रॉफिट रेशो भी मिल जाता था। लेकिन अशनीर ज़्यादातर 1:5 या 1:4 ही बुक करने की सोचते थे और इसी वजह से उनकी ट्रेड 1:2 रेशो के प्रॉफिट पर होने के बावजूद भी एसएल हिट करती थी और उनका ये प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट हो जाता था। लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने फ्राइडे वाले दिन, यानी कि 4 दिन लूजिंग स्ट्रीक देखने के बाद भी 5वें दिन अपने रिस्क टू रिवॉर्ड सेम रखा, वही 1:5। और इस 1:5 के प्रॉफिट ने ही उनकी इस 4 दिनों की लूजिंग स्ट्रीक को विनिंग में बदल दिया। दोस्तों, यहाँ पर बिगनर अक्सर एक गलती करता है कि जब कभी वो एक लूजिंग स्ट्रीक देखता है तो वो अपने रिस्क टू रिवॉर्ड पर काफ़ी शक करने लगता है, अपने ट्रेडिंग एनालिसिस पर शक करने लगता है, जबकि कई बार आपके ट्रेडिंग एनालिसिस, आपकी स्ट्रेटजी बिल्कुल ठीक होती है, बस मार्केट वैल्यू ही कुछ ऊपर नीचे हो जाती है जिससे आपके ट्रेडिंग एनालिसिस सही होने के बावजूद भी काम नहीं करती।
लेकिन इसके अलावा रिस्क टू रिवॉर्ड एक ऐसी चीज़ है जिस पर एक प्रोफेशनल और बिगनर हमेशा लड़ते रहते हैं। एक बिगनर ट्रेडर जब कभी एक लूजिंग स्ट्रीक देखता है तो वो 1:1 या 1:2 ही बुक करना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर अशनीर कहते हैं कि अगर वो 1:1 या 1:2 ही बुक करना शुरू कर देते तो वो अपना लॉस कवर ही ना कर पाते और वो इस तरह से अपने अकाउंट के इसी हफ्ते को ड्रॉ डाउन में ही क्लोज कर देते। यानी दोस्तों, अगर आपने 3 से 4 ट्रेड्स लूजिंग स्ट्रीक में भी क्लोज कर दी और उसके बाद आप 1:2 का ही रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो रखते हो तो भी आप इस लॉस को कवर नहीं कर सकते। अगर आपने 1:3 से शुरू किया है तो 1:3 ही आपको रखना चाहिए, फिर चाहे आपको जितनी मर्जी लूजिंग स्ट्रीक मिले, क्योंकि आपका एक रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो ही आपको प्रॉफिट में रख सकता है। मानो अगर आपने अपने अकाउंट पर 1% का लॉस लिया हो पर ट्रेड, तो आपकी 5 ट्रेड लॉस पर चलने के बावजूद भी आपका अकाउंट सिर्फ 5% ही लॉस पर रहेगा। और अगर आप 1:3 का ही रेशो रखते हो तो आपको सिर्फ 2 ट्रेड्स लेने पर आपका वो लॉस कवर ही नहीं होगा, बल्कि आप प्रॉफिट में भी आ जाओगे। ये वो सभी बातें थी जो कि अशनीर ने अपनी वीडियो में हमें बताई और हमें सीखनी चाहिए। जब एक प्रोफेशनल ट्रेडर भी अपनी इतनी ज़्यादा सक्सेस देखने के बाद भी अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी से लड़ सकता है, अपनी लूजिंग स्ट्रीक देख सकता है, तो आप क्यों हार मान रहे हो?